हजारों चाहने वालों में से किसी को आपने चाहा? मैं पिछले 20 बरस से तेरी गिरफ्त में हूँ कि इतने वक्त में तो कोई आईजी लग जाए। वाह 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 वाह। मैं सोच रहा था वो शेर मैं आज से पूछूंगा ताकि मैं पढ़ा करूँ। मुझे क्या बताओ। मेरे भाई या मेरी बहन पूछती है अम्मा से कि आपको तहजीब ज्यादा प्यारा है। अम्मा ये कहती है कि गुड़ की कौन सी जगह है जो मीठी नहीं होती। फिर बाद में कहती है लेकिन वैसे आप ही मुझे ज्यादा प्यारा। तहजीब भाई बताएं कि शादी करनी कब है आप? छोटा तहजीब देखना चाहती है ना। किसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मुशायरा था तो लड़कियां आपके एक शेर के बाद हाफी हाफी की सदाएं बुलंद कर रही थी। क्या शेर था कि जिसके बाद जिसको सुनकर लड़कियों की जानिब से हाफी हाफी की सदाएं बुलंद हो रही थी? एक दफा ट्रैप शुरू कर दो आप। एक दफा प्लीज। इसलिए ये महीना ही शामिल नहीं उम्र की जंतरी में हमारी। उसने एक दिन कहा था कि शादी है इस फरवरी में हमारी। आज हमारे मेहमान एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने अदब फैलाया, इश्क फैलाया और नौजवानों तक पहुंचाया, बच्चे बच्चे तक पहुंचाया। ये खुद अपना तारुफ है बल्कि आप अपना तारुफ हैं। तहजीब हाफी मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, तहजीब क्या है? हाफी किसे कहते हैं? नंगे पांव चलने वाले को हाफी कहा जाता है और तहजीब आती ही उसको है जो नंगे पांव हो। बिना नंगे पांव तहजीब नहीं आती भाई। तहजीब आती ही उसको है दर हकीकत जिसके पांव नंगे हो और फिर वो इश्क में पाबाजोला हो, मुक़य्यद हो, कैद हो जाए और अदब का पैगाम दे, इश्क का पैगाम दे। आज हमारे साथ तहजीब हाफी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। तहजीब भाई मुबारक। मैं ठीक। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अहमद भाई ठीक है? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तहजीब भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त अता फरमाया क्योंकि ईद का दिन है, मगर आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पर बहुत मोहब्बत फरमाई। बहुत शुक्रिया। तहजीब भाई, बहुत सारे लोगों के अजहान में सवालात गर्दिश करते हैं क्योंकि हमको मुख्तसर ये लेकर चलना है, बहुत सारी मसरूफियात भी हैं। आप मुझे बताएं कि एक शायर जब किसी आम शख्स को बनना हो, क्या औरत से इश्क एक आम शख्स को शायर बना देता है? पहली बात तो ये है कि एक आम शख्स एक शायर हो नहीं सकता। हाँ। मतलब ये खास लोगों के ऊपर चीजें वारिद होती हैं। हाँ, चीजें वारिद में खुदा अता करता है। दूसरी बात ये कि अगर कोई शायर है उसका बराह रास्त उस तरह से औरत का ताल्लुक होना जरूरी नहीं है। हाँ। लेकिन ये नहीं है कि मतलब औरत शायर बनाने में शामिल होती है। अच्छा। हाँ, ये है कि मुसलसल आगे शायरी करते रहने में, या मैं बहुत सारी जगहों पे कहा है कि जितने भी शायर हमारे तारीख में गुजरे हैं उनके औरतों के साथ मामलात रहे और वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं कोई चीज़ उनकी, कोई बात उनकी, कोई आंखें या कोई लम्हा, कोई जेस्चर, वो शायरी में हेल्पफुल ज़रूर होता है। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, चूंकि गज़ल का बुनियादी तौर पे मकसद तो यही है और मतलब भी यही है कि औरतों से बातें करना। जी जी। तो आपने अपनी गज़लों में कितनी औरतों से बातें की? ये बहुत अच्छी बात है कि लेकिन अब तो जो है गज़ल जैसे जदीद होती गई, उस पर काफ़ी सारे ज़माने गुजर गए। ज़ाहिर है जब भी गज़ल आगे बढ़ती है तो वो जो चीज़ें तब्दील होती हैं, ज़माने तब्दील होते हैं, लोगों के रवैये तब्दील होते हैं, टेक्नोलॉजीज तब्दील, तो गज़ल उससे आगे उस तरह से बढ़ती जाती है। तो गज़ल का जो मेन मुद्दा है वो यही है, औरतों से बातें। क्लासिक के यहाँ भी यही रही कि वो औरतों से बातें ही उसमें करते रहे। तो उसके लिए मैंने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि किसी एक शायर से किसी ने पूछा था कि आपने तमाम शायरी किसी एक औरत के लिए लिखी है, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं एक औरत के लिए लिखता तो मैं सिर्फ एक नज़्म या एक गज़ल लिखता। वाह 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 वाह। उन उस गज़ल में या उन गज़लों में हमें ये तो याद नहीं हमने कितनी औरतों से बातें की, लेकिन वो गज़लों में वो जितनी भी औरतें हैं वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। वाह 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 वाह। मुकर्रर ये जरा समझा दे हमारे नाज़रीन को, ये बारीक जुमला भाई मैं बता रहा हूँ। हाँ। मतलब ये कि जो शायर के जहन में, शायर के शऊर में, लाशऊर में जो एक महबूब का तसव्वुर होता है, हाँ, वो हमें जो हम इस जिस दुनिया को जानते हैं उसमें नहीं मिलता। बेसिकली तो शायरी फरार का नाम है ना, तो हम लोगों को बेसिकली एक खास आप ये कि कंफर्ट देते हैं, हाँ, जिसकी वजह से वो शायरी सुनते हैं। हाँ। तो क्या वजह है कि मतलब सब कॉन्टिनेंट के हमारे गज़ल बहुत ज्यादा मकबूल रही, तो क्या वजह है कि जब मौसम अच्छा होता है
तो लोग ये कहते हैं यार कोई शेर सुनाओ। वाह वाह वाह, तो शेर बराह रास्त रोमांटिसिज्म से जुड़ा हुआ है। वाह वाह वाह। तो बस इतनी सी बात। अच्छा तहजीब भाई, शायर बनने से पहले क्या थे आप? शायर बनने से पहले भी मैं शायर ही था, मतलब ये कि मुझे शायरी ही पसंद थी। अच्छा। अब मुझे ये नहीं था पता कि मैं शेर कहने लग जाऊंगा। हाँ। और फिर शायर बनना कोई ऐसा मामला भी नहीं है ना कि अगर किससे पूछोगे आप क्या बनोगे, हाँ। तो शायर बनता नहीं है, शायर होता है। होता है, होता मतलब है। ये कह सकता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। अगर वो कहता है कि मैं शायर बनूंगा, हाँ। तो फिर इस तरह के बहुत सारे फिर भी रहे हैं, उनको बन नहीं सकता, उनको कोई सुनता भी नहीं, बन नहीं सकता। अच्छा मुझे बताएं, पहली नज्म, गजल या शेर कब कहा? क्या उम्र थी आपकी? मेरी उम्र का तो मुझे सन याद है। सन बता दें। उम्र अब बताएंगे तो लोग हिसाब किताब करके अब की उम्र जान लेंगे। नहीं, वैसे उम्र में मैं बहुत ज्यादा दिखता हूँ। अच्छा। कई दफा मुझे कोई दोस्त या कोई अपना जानने वाला ये कह देता है कि आप 40 के लगते हो। अच्छा। तो मुझे उस पर इस तरह से दुख भी नहीं तो फिर आप बता देना कि क्या उम्र है। उम्र वैसे एक तो आपको पता है कि लोगों को ये लगता है कि उम्र सफेदी से, बालों की सफेदी की वजह से बड़ी हुई नजर आती है, ऐसा कुछ। उम्र सिर्फ मोटापे से बढ़ती है। आप कमजोर हैं तो आप जितनी आपकी मर्जी उम्र आप, वो असल में बालों में चांदी उतर आई ना, तो महंगे भी हो गए आप। तो उम्र तो यही रही, 33-34 साल ही रहे अभी मेरी उम्र। लेकिन मैंने जो पहला शेर कहा था वो 2002 या 3 में या 2005 में, इन्हीं डेट्स में कहा। अता हो, अता हो। वो मैं पागल थोड़ी हूँ वो वाला शेर सुनाऊं, वो तो उस वक्त पता नहीं क्या कुछ अता हो, अब अता कर लो तो कुछ अता हो। हाँ, स्टार्ट के गजलों में से एक शेर सुना देता हूँ बिस्मिल्लाह। कि मुद्दत का ज़ब्त रंग ये लाया है दोस्तों। इनफैक्ट उस वक्त कराची के बहुत सारे मेरे दोस्त, उनसे मेरा राब्ता था शायरी को लेके। तब जब ये शेर सुना था तो तब उन्होंने मुझे कहा था कि आपके अंदर वो करंट या टैलेंट मौजूद है। अच्छा अच्छा। तो ये शेर ये था कि मुद्दत का ज़ब्त रंग ये लाया है दोस्तों, अश्कों के साथ आंख गिरी है जमीन पर। वाह 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 वाह, अश्कों के साथ आंख गिरी है जमीन पर। ये मेरे अवाइल का शेर है। वाह 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 वाह। अच्छा तहजीब भाई, बहुत सारे नौजवान, इवन दैट के लड़कियां आपकी शायरी से बहुत मुतासिर हैं। किसी ने स्टेज के बाद आपको प्रपोज भी कर दिया होगा, तो कितनी ऐसी खवातीन हैं, दोशीराएं हैं जिन्होंने आपको प्रपोज किया और आपने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करके उनको अपने घर की जीनत बना लिया? बहुत आला। बता दे भाई। घर की जीनत बना लिया तो जैसे मतलब मेरा एक हुजरा है मुगल बादशाहों की तरह, जहाँ 700-800 कनीज़ां हैं। अरे भाई अब शायरी की जुबान में गुफ्तगू होगी ना भाई। लेकिन हाँ, जैसे ना मैं मुगल बादशाह हूँ और मेरा एक किला है जहाँ रोज मुशायरे पे जाता हूँ मैं। 3 कनीज़ें साथ ले आता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये कि अभी तक तो मैंने खैर शादी भी नहीं की। हाँ, ये होता है कि मुशायरे में, किसी मुशायरे में गया, बहुत सारे लोग मिलते हैं जी। उनमें से अब जब मेरी, अच्छा हमें ये फिर जिम्मेदारी भी रहती है ना कि अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है तो आप उसको डायरेक्ट उस तरह से अप्रोच नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। हाँ, ये हो सकता है कि मुशायरे में आपको बहुत सारे लोगों में कहीं आपकी नजर रुक भी जाती है, कोई अच्छा भी लग जाता है, तो वो उसी लम्हे के लिए होता है। अगर वो आके मिल लेता है और हमें ये थोड़ा सा फील हो जाए या एहसास हो जाए कि वो भी बात करना चाहता है, तो हो भी जाती है कई दफा। मतलब इसकी कोई, मतलब ऐसे मुझे कोई याद नहीं, मतलब वो काउंटिंग। लेकिन तहजीब भाई फिर भी बहुत सारे, बल्कि हजारों चाहने वालों में से किसी को आपने चाहा और सच्चे दिल से चाहा हो, क्योंकि अगर आप किसी को सच्चे दिल से चाहोगे तो पूरी कायनात उसको मिलाने में आपकी मदद करेगी। सच्चे दिल से भाई बता दे, आज बता दे, आज लोग सुन रहे हैं, बल्कि लड़के सुन रहे हैं आपको। मैं बता रहा हूँ, मतलब ये कि मैं वही बता रहा था कि शायर बहुत सारे लोगों को चाहता है, हमने बहुत सारे लोगों को चाहा और किसी को बता सके और किसी को नहीं बता सके, तो वो हमारे दिल के अंदर है, हमारे खून में शामिल होते रहते हैं वो लोग। बेसिकली हमारे शरियानों में वो खून नहीं बल्कि वो लोग बहते हैं, वो लोग धड़कते हैं जो कभी हमें जिंदगी में। वाह 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 वाह। अच्छा तहजीब भाई बताएं कि शादी करनी कब है आपने? ये बहुत मुख्तसर सवालात हो रहे, फिर आखिर पे शायरी होगी हमारी। जी, शादी का सिलसिला ये रहा कि एक दिन मैं कराची आया हुआ था। अच्छा। एक इंटरव्यू था। तो आप हमसे क्यों नहीं मिलने आए? तो बस वो उस वक्त मैं जल्दी आया और जल्दी चला गया। ठीक है। वो एक इंटरव्यू था, तो मेरी अम्मी इंटरव्यू देख रही थी वो के। अच्छा। और वो ये सोच भी रही थी, मेरे बाद में फोन पे बात कि काश इससे कोई शादी का सवाल भी किया जाए, हो सकता है अब भी मेरी अम्मी वो ये वाला इंटरव्यू, अल्लाह सलामत, वाह वाह। तो मैंने उस इंटरव्यू मैंने कहा 2 साल बाद। तो जैसे वो इंटरव्यू खत्म हुआ तो अम्मा की कॉल आई, तो उन्होंने कहा कि 6 साल पहले भी तुमने 2 साल
अभी भी मेरा यही जवाब है कि 2 साल बाद। वाह वाह। तो अम्मी वो क्या 2 फोर्स साल नहीं करती हैं आपको कि भाई कर लो भाई तहजीब? वो करते हैं। असल में क्या होता है कि हम गांव के रहने वाले लोग हैं, उसमें क्या होता है कि एक तरतीब रहती है, बड़ा बेटा पहले ब्याह जाएगा, बड़ी बहन पहले ब्याह जाएगी, फिर उसके बाद बीच में मैं रह गया और मेरे बाद मेरी बहनों की शादियां होंगी। तो अम्मा ये कहती हैं कि जब गांव वाले लोग या बाकी ये कहते हैं कि इसकी शादी क्यों नहीं कर रहे आप, तो वो उस वजह से कहती भी रहती हैं कि शादी करें आप। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह करूंगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो वो ये कहते हैं कि मैं ये खुशी देखना चाहता हूँ। मैंने कहा आपको इतनी खुशियां और भी तो मिल सकती हैं। हाँ, कहते नहीं हमने यही देखा, मगर वो छोटा तहजीब देखना चाहती है ना। हाँ। हाँ, ताकि अदब मजीद आगे बढ़े। अदब रुकना नहीं चाहिए ना भाई, अदब को आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आप भाई कोई मतलब सोचिए, पता नहीं अब वो क्या बनेगा, हमें तो नहीं पता, छोटा अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा तहजीब भाई मुझे बताएं कि शायरी कोई जरिया रोजगार नहीं होता। बहुत सारे लोग समझते हैं और उल्टा सीधा टेढ़ा बेटा लिखना शुरू कर देते हैं कि भाई हमको भी तहजीब हावी बनना है और हमको भी पैसे मिलेंगे। तो क्या शायरी से पैसे भी आते हैं भाई? ये जरिया रोजगार है क्या? देखिए मैं बताता हूँ, अब हम दिन में ऐसे फेसबुक पे बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह सुनते हैं, सोशल मीडिया पे जो काम कर रहे होते हैं, वो जब उनसे पूछते हैं कि आप कितना कमाते हैं, तो कोई ये कहता है कि मैं 2 की फुटेज एक महीने में ले सकता हूँ। तो मेरे पास तो मैं किराए के घर पे रहता हूँ। अच्छा। और एक दिन ही पहली गाड़ी ली थी जिसके पैसे पूरे करते करते 1 साल हो गया। अच्छा। तो मैं इसी बात की जंग लड़ता हूँ कि मतलब मैं बात करता हूँ जंग, तो खैर क्या मैं तलवारें, क्या रियलिटी है भाई, क्या रियलिटी? तलवारें टैंक पे मुशायरे पे थोड़ी आ गया हूँ। मतलब जंग लड़ने से मुराद यही है कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि दुनिया के किसी भी आर्ट में, किसी भी दूसरे मामले, आप लोगों के जहन में यह है कि उनको कुछ पे करना है। नात खान है तो उनको पे करना है, मौसीकार है तो उनको पे करना है। शायरों ने खुद ये बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश ही नहीं की कि शायरों को भी वाह 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 वाह, किसी और का कसूर नहीं है, खुद शायरों का कसूर। वाह 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 भाई, वाह वाह। अच्छा, तो उस तरह से नहीं मिलता ज़ाहिर। अब हमारी कोशिश तो है कि हम थोड़ा सा इन चीजों को जी लेके चलें, क्योंकि हमारे मुशायरे में फूल फेंक दिए जी, तो अब वो फूल तो तवे पे नहीं पकते ना यार, चीजें भी तो चाहिए। हाँ भाई, क्या पैगाम है तहजीब भाई? चूंकि हमको प्रोग्राम समेटना भी है, आप मुझे बताएं कि आप जब एक आम आदमी, आम तो नहीं थे आप, लेकिन बादुल नजर में अगर देखा जाए तो जब आप एक आम आदमी थे, ऐसे शेर नहीं कहते थे, इतनी आपकी पॉपुलैरिटी नहीं थी, और अब माशाल्लाह आप पाकिस्तान भर में मशहूर हैं और नौजवानों में एक मकबूल तरीन शायर हैं। अब कितना मुश्किल है उस जिंदगी को जीना कि आपका जी भी चाहता है कि भाई मैं एक आम आदमी बनकर जिंदगी जीऊं, ठेले पर खड़ा होकर सिगरेट पीऊं या कोल्ड ड्रिंक पीऊं। कितना मुश्किल लगता है ये चीजों को मैनेज करना? ये तो वैसे तो ये कोई सवाल मेरे जैसे ही किसी और बंदे से, मेरे जितने ही मशहूर किसी और बंदे से यह सवाल होता तो वो मतलब कोई ऐसा बड़ा सवाल नहीं था, क्योंकि कोई भी अभी भी हम जाके चाय पी सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन मेरा मसला ये है कि मुझे लोगों से या ज़्यादा मुझे ये पता है कि मुशायरे में मैं जाता हूँ ना जब, तब तो मैं बहुत इजी रहता हूँ, मतलब, लेकिन मैं उस तरह से बाहर नहीं निकल सकता। मतलब मुझे तो ये सब चाहिए भी नहीं था। अब कई दफ़ा मैं इस तरह की बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि यार ये कुफरान नेमत है, तो आपको खुदा ने दिया, आपको शुक्राने नेमत करना चाहिए। हाँ, लेकिन मसला ये है कि मुझे ये सब चाहिए नहीं था। अच्छा। इसलिए मुझे इसके जाने का या खोने का डर नहीं रहता, इसलिए मैं जैसा हूँ मैं वैसा रहता हूँ, इसलिए मैं उस तरह से कैरी करने की कोशिश भी नहीं करता इस सब को। मतलब ये कि मेरे लिए वो सब ज़्यादा आसानी थी। मुझे लोगों, जो मेरे साथ के लोग हैं, उनको यह पता है कि लोगों में जाके मुशायरे में तो मैं चला जाता हूँ, 1000 लोग भी हो मैं उनसे मिल भी सकता हूँ। बिल्कुल सही। मुशायरे के बगैर शाद व नाज़र किसी ने देखा हो कि मैं कहीं बाहर निकला हूँ या क्या? मतलब ये कि मैं तब से, जब से मतलब 2019 के बाद से 3-4 साल पहले जब मुझे लगा, जब लोग मुझे जानना शुरू हुए, तब से वो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। वो इसलिए नहीं कि मैं कुछ शाहरुख खान हूँ या मैसी हूँ या रोनाल्डो, लोग आके तस्वीरें बनाना शुरू कर देंगे और वो मैं तंग आ जाऊंगा, ऐसा कोई मसला। तस्वीरें बनाने से कोई मुझे दिक्कत नहीं। मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब मशहूर मैं नहीं भी था, मुझे कोई ऐसा देख रहा हो ना, तो मुझे अपना आप, मेरे अंदर औरतों वाली हया है, आप ऐसे समझो। मुझे जब लोग देखे ना तो मुझे अजीब लगता है। वाह वाह वाह। तो अब चूंकि लोग 4-5 लोग ज्यादा देखते हैं, तो इस तरह से। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तहजीब भाई, जो जाहिर है कि आपने जो पहला शेर कहा वो तो आपने सुना दिया। वालिदैन जो होते हैं ना, बल्कि जो वालिद होता है उसको अपनी तख्लीक से बड़ी मोहब्बत होती है, वो अपने तमाम बच्चों से मोहब्बत करता है। उसके 5 बच्चे हैं ना, उससे पूछा जाए कि भाई
किस बच्चे से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो? कहते हैं नहीं भाई ये सवाल मत करो, मेरी तख्लीक है, मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ। अब ये सवाल तो इंतहाई भोंडा होगा अगर मैं कहूँ कि भाई सबसे पसंदीदा नज़्म अपनी सुनाए, क्योंकि आपकी तख्लीक है, आपको अपनी तख्लीक से मोहब्बत है। मगर मैं ये जरूर कहूँगा कि अभी जो आपके जहन में है, जहन में तो बहुत कुछ है, मगर कुछ अता हो जाए और मजा आ जाए। आपकी इस बात से ना मुझे एक और बात याद है कि मेरी ना अम्मी, जब मेरी अम्मी से ना हम बहन भाई से पूछते हैं जी क्या आप, मेरी बहन या मेरे भाई पूछते कितने बहन भाई हैं आप? हम 6। अच्छा। तो मेरे भाई या मेरी बहन पूछती है अम्मा से कि आपको तहजीब ज्यादा प्यारा है, तो अम्मा ये कहती हैं कि गुड़ की जगह, गुड़ की कौन सी जगह है जो मीठी नहीं होती, जो कड़वी होती है। हाय हाय फिर बाद में कहती हैं लेकिन वैसे आप ही मुझे ज्यादा प्यारा हाय वाह 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 वाह। मैं गजल सुना देता हूँ बिस्मिल्लाह। कि भरम रखा है तेरे हिज्र का वरना क्या होता है, मैं रोने पे आ जाऊं तो झरना क्या होता है। हाँ मेरा छोड़ो मैं नहीं थकता, मेरा काम यही है, लेकिन तुमने इतने प्यार का करना क्या। वाह 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 वाह। मौत तो मेरी मुट्ठी में रहती है उसकी खातिर, इससे भी आगे जा सकता हूँ, मरना क्या होता है। हाँ शेर है कि जिन पर वो आंखें उठी हैं उनसे जाकर पूछो, हाँ। डूबना क्या होता है, पार उतरना क्या होता है। वाह 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 वाह। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तेरा इतनी- चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, हाँ। इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। ओह। यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। वाह वाह वाह। बात दरियाओं की सूरज की न तेरी है यहाँ, हाँ। 2 कदम जो भी मेरे साथ चला बैठ गया। वाह वाह वाह। उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना फला मेरी फुला मेरी जगह बैठ गया। भाई वाह वाह। अच्छा आप शायर ना होते और औरत के पीछे न लगते तो आईजी बन जाते, तो जरा बन जाए आईजी भाई, कुछ समाज करिए। वो तो आज ताजा गजल थी। अरे ताजा हो जाए बिस्मिल्लाह। नहीं तो औरत के पीछे ना लगता तो जैसे पता नहीं, मैं हाई गर्ल्स कॉलेज के हाई स्कूल के सामने देखा है आपने। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ताजा गजल है, उसमें से कुछ शेर सुनो हाँ हाँ बिस्मिल्लाह। अता हो अता हो। कि भाई नाज़रीन मोहतरम, इंतहाई खूबसूरत माहौल बन गया और अदब को परवान चढ़ाने वाले हमारे इस दौर के तहजीब हाफी, और यकीन करें जब अदब डगमगा रहा था और बहुत हचकोरियां खा रहा था तो तहजीब हाफी भाई ने अदब को संभाला। बिस्मिल्लाह कीजिए। गले तो लगना है उससे कहो अभी लग जाए, हाँ गले तो लगना है, लगना तो है। उससे कहो अभी लग जाए, हाँ। यही ना हो मेरा उसके बगैर जी लग जाए। वाह 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 वाह। गले तो लगना है उसको कहो अभी लग जाए, हाँ यही ना हो मेरा उसके बगैर जी लग जाए। हाँ मैं आ रहा हूँ तेरे पास, ये ना हो कि कहीं हाँ। तेरा मजाक और मेरी जिंदगी लग जाए। वाह 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 वाह। अगर कोई तेरी रफ्तार मापने निकले, हाँ। दिमाग क्या है जहानों की रोशनी लग जाए। वाह वाह वाह। तो हाथ उठा नहीं सकता तो मेरा हाथ पकड़, वाह वाह वाह। तुझे दुआ नहीं लगती तो शायरी लग जाए। ओ हो। पता करूंगा अंधेरे में किससे मिलता है, हाँ। पता करूंगा अंधेरे में किससे मिलता है, और इस अमल में मुझे चाहे आग भी लग जाए। ओ हो। हमारे हाथ ही जलते रहेंगे सिगरेट से, हाँ। कभी तुम्हारे भी कपड़ों को इस्त्री लग जाए। हर एक बात का मतलब निकालने वालों, हाँ। तुम्हारे नाम के आगे ना मतलब ही लग जाए। आए आए आए। मैं पिछले 20 बरस से तेरी गिरफ्त में हूँ, हाँ। कि इतने वक्त में तो कोई आईजी लग जाए। वाह 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 वाह। मैं पिछले 20 बरस से तेरी गिरफ्त में हूँ, कि इतने वक्त में तो कोई आईजी लग जाए। वाह वाह वाह। बात थोड़ी सी इसमें ये भी है कि लोग सौत देखते हैं, सौत सुनते हैं शायरी वायरी को, तो उनके लिए जब इस तरह का कोई भी मजमून बांधा जाता है ना, तो हाँ। वो या वो उनको लगता है कि यार ये शेर अजीब सा है, हाँ हाँ। अजीब ना, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये असल में तो शेरी इम्कानात देखने की बात होती है। हाँ हाँ। तो ये जो साहिब मुताला लोग हैं, जी हाँ। उनको तो ये पता है कि शेर कितना सफर करके कहाँ तक पहुंचा। वाह वाह वाह। लेकिन जो फेसबुक वाले अदीब हैं, जो उनको पता नहीं जी हाँ होता जी हाँ। शेर का तलाजमा बनता कैसे और कहाँ से शेर उठता है। बिल्कुल सही बात है। तहजीब भाई, मुझसे वो काफिर मुसलमान तो ना हो पाया कभी। हाँ, अभी पिछले दिनों ना एक इंस्टा पे मैंने पोस्ट लगाई, तो ये शेर जब मैंने इंस्टा पे लगाया रील पे, तो कुछ जाहिर है मेरे पास इंडिया और पाकिस्तान के दोनों लोग शामिल हैं, तो उनमें से कुछ इंडियंस ने को बुरा लगा, बस ज्यादा नहीं, 1-2 लोगों के कमेंट थे। तो मेरा मसला ये नहीं है कि मैं मेजॉरिटी या मिनॉरिटी वो देखूं कि कितनों को बुरा लगा, तो मैंने शेर डिलीट कर दिया वहां से इंस्टा से। अच्छा। कि किसी एक की भी दिलदारी करना मेरा मकसद। वाह 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 वाह, यही तो अदब है। कभी भी इस तरह का कोई भी शेर होता है तो मैंने उसमें बताया कि जब शायर 2 मिसरे लिखता है, उनमें तलाजमा कायम करने की कोशिश करता है, उनमें से कोई मानी अफरीन कोई मानी निकालना चाहता है, तो फिर उस तलाजमा के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं। मतलब
रिलीजियस इस्तारे इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि बराह रास्त आप मजहब की बात ही करें। जाहिर है, जाहिर है, जाहिर है। वो ये क्या है कि मुझसे वो काफिर, मुझसे वो काफिर मुसलमान तो न हो पाया मगर मुझसे वो काफिर मुसलमान तो न हो पाया मगर लेकिन उसको तर्जुमे के साथ कलमा याद। वाह 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 वाह। अच्छा तहजीब भाई, अब चूंकि आखिरी से आते हैं, अब एक नज्म आपने कही है, गजल कही कि रातें किसी की याद में कट जाती हैं, रातें किसी याद में कटती हैं और दिन दफ्तर खा जाता है। दिल जीने पे मायल होता है तो मौत का डर खा जाता है। ओहो, सच पूछो तो तहजीब हाफी मैं ऐसे दोस्त से आजिज हूँ, मिलता है तो बात नहीं करता और फोन पे सर खा जाता। वाह 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 वाह। तहजीब भाई, आप एक मुशायरे में गए थे, गालिबन वो जेसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मुशायरा था, और लड़कियां आपके एक शेर के बाद हाफी हाफी की सदाएं बुलंद कर रही थी, और वो क्या शेर था कि जिसके बाद जिसको सुनकर लड़कियों की जानिब से हाफी हाफी की सदाएं बुलंद हो रही थी, जरा इनायत। जब आपने कहा ना कि एक शेर के बाद लड़कियां हाफी हाफी की सदाएं बुलंद कर रही थी, मैं सोच रहा था वो शेर मैं आज से पूछूंगा ताकि मैं पढ़ा करूं। मुझे क्या पता वो कौन सा शेर था। आप सर, आपकी हर शायरी ऐसी है कि हाफी हाफी की सदाएं बुलंद होती। मुझे वो याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं मतलब वो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो हाफी हाफी के नारे वैसे भी लगना शुरू हो जाते हैं, तो इससे बहुत सारे लोगों को इतराज भी होता है। खुद मुझे भी कई दफा बुरा लग रहा होता है कि यार बाकी शायर बैठे हैं उनकी दिल आजारी ना हो, लेकिन लोगों की मोहब्बत है तो। बिल्कुल आखिर पर तहजीब भाई के औलाद तो पसंदीदा होती है, मगर फिर भी जैसे वो अपने अम्मी की मिसाल ली के गुड़ वाला हिस्सा जो बहुत ज्यादा मीठा हो, जरा कुछ इनायत हो आखिर पर। वो एक गजल है, उसमें से एक शेर मुझे बहुत पसंद है। बिस्मिल्लाह। के बाकी शेर भी सुना दे, लेकिन वो जरा वो भी सुना दो, याद आ जाए। शामिल सफे कुछ इसलिए मेरा सहरा में जी नहीं लगता, मैं शामिल सफे आवारगी नहीं लगता, मैं चाहता हूँ वो मेरी जबीं पे बोसा दे, मगर जली हुई रोटी को घी नहीं लगता। वाह वाह वाह। और जो मेरा फेवरेट शेर है वो ये है, कभी कभी वो खुदा बन के साथ चलता है, वाह वाह वाह, कभी कभी तो वो इंसान भी नहीं लगता। वाह 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 वाह। कभी कभी वो खुदा बन के साथ चलता है, कभी कभी वो इंसान कभी तो वो इंसान भी नहीं। हाँ, सब परिंदों से प्यार लूंगा मैं, पेड़ का रूप धार लूंगा मैं। प्यार लेकर निकलते भाई, कहीं दूर निकल जाते। चलो ठीक है। सब परिंदों से प्यार लूंगा। बंद हो गया भाई, बंद हो गया। पेड़ का रूप धार लूंगा मैं। बंद हो गया क्या? ये बंद हो गया भाई। कैमरा बंद हो गया। नहीं नहीं। सब परिंदों से प्यार लूंगा मैं, पेड़ का रूप धार लूंगा मैं, तू निशाने पे आ भी जाए अगर, कौन सा तीर मार लूंगा मैं, रात भी तो गुजार ली मैंने, जिंदगी भी गुजार लूंगा। वाह 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 वाह। वो चूंकि आखिर पे बस आखिरी साथ हैं, आखिर पे पैगाम। हाँ, आखिर पे पैगाम आपने देना है, मगर मैं कुछ कह दूं। मैं चाहता हूँ कि मैं पैगाम लोगों को मैसेज कर दूंगा। है ना? नहीं वो, हाँ वो पैगाम, वो मतलब हम टिपिकल सहाफत नहीं कहते, आखिर पे पैगाम हम वो तो जरूर लेंगे। हाँ, लेकिन आखिर पे मैं चूंकि पेड़ का रूप धार लूंगा मैं, वो एक चिड़ा और चिड़िया थे ना, तो एक दरख्त पे बैठे हुए थे, तो एक शिकारी आया, बल्कि शिकारी नहीं, वो सब चोगा पहने हुए आया, मलबूस किया हुआ, और हाथ में दरख्त बन गया। हाँ, दरख्त बन के आया, हाथ में तस्बीह थी, तस्बीह कर रहा था, अल्लाह अल्लाह कर रहा था। तो चिड़ा चिड़िया से कहने लगा, हम उड़ चलते हैं, ये शिकारी है, हमको मार फेंकेगा। अच्छा। वो कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, इसका रूप तो देखो, इसका हुलिया तो देखो, हमें कुछ नहीं कहेगा। कुछ ही देर के बाद उसने अपने चोगे से हाथ निकाला और कमान से चिड़िया का शिकार कर लिया। अब चिड़िया बादशाह के पास गई और कहने लगी कि भाई आप देखो, इसने मेरे चिड़े के साथ क्या किया, क्योंकि उसको तो चिड़े की अहमियत का पता था ना भाई, इसने मेरे चिड़े के साथ क्या किया, चोगा पहन कर आया और शिकार कर लिया। तो कहने लगा अभी इसको सजाए मौत देंगे। कहने लगी सजाए मौत नहीं दीजिए, क्योंकि ये आखिर पर पैगाम है, सजाए मौत मत दीजिए, बल्कि इसका चोगा उतरवा दीजिए। ये जो है ये वही लगे, सुभान अल्लाह, ये जो है ये वही लगे। तो जो हो इंसान वही लगना चाहिए, बनना नहीं चाहिए। क्या कहना, एक उसका अंजम ख्याली साहब का शेर है, एक मासूम सा परिंदा भी, हाँ, एक मासूम सा परिंदा भी अपनी जागीर में शिकारी है। वाह 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 वाह। ये बहुत अच्छी बात है कि बनना नहीं चाहिए, बनना नहीं चाहिए, यही पैगाम है। क्योंकि ईद उल अजहा है, तो पैगाम तो मैंने देना था यार, तुमने दे दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपने तौर पे दे रहा हूँ, आप बिल्कुल बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। नहीं बस आपने दे दिया, बस बात सही है। बने ना, और ख्याल रखें अपना, और दिल बड़ा रखें। और हमारी आदत होती है कि हम जिस फील्ड में होते हैं ना, हम उसको छोड़ के दूसरों की फील्ड में घुसना चाहते हैं। तो हमें
चीज़ों को देखना चाहिए और लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, बस इतना। तहजीब भाई आपका शुक्रिया, आपने आज के दिन कीमती वक्त में से कुछ वक्त इनायत फरमाया, अता फरमाया। सलामत रहिए और मजीद आप इस फील्ड में तरक्की कीजिए, तरक्की की राहों पर तो गामजन आप हैं, मजीद तरक्की कीजिए और अदब को नौजवानों में फैलाते रहिए। आपका एक मरतबा से भी शुक्रिया। तरक्की पे गामजन मुझे, मैं ट्रेन हूँ इस पर भी है शेर, फिर आप कहेंगे टाइम ज्यादा हो गया भाई। चलो ठीक है। हसीन मोहतरम, इसी के साथ हम इनसे को इजाजत दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा ताकि आप हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। इजाजत दीजिए। एक दफा दोबारा रैप शुरू कर दो आप, एक दफा प्लीज। अब मैंने इतनी बातें मानी, मेरी बात। इसी के साथ लोगों की बात है, लोगों की सारी उम्र सब्सक्राइबर सही कहने में गुजर जाती है। हाँ, लेकिन देखो भाई ने कैसे बोल दिया। आजाद भाई ये सुनिएगा। हाँ, इसी के साथ अपने मेजबान अहमद नसीर को इजाजत दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। इजाजत दीजिए। अल्लाह नासिर। थैंक यू यार, बहुत आला, बहुत अच्छा। एडिट ना कीजिए कुछ भी, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ।